नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि 2025 के बारे में। यह पर्व हर साल हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का नया संदेश लेकर आता है। इस बार हम आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। पहली, किस प्रकार आप इस नवरात्रि को और भी भव्य बना सकते हैं, और दूसरी, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त तथा पूजा की सही विधि क्या है। साथ ही हम आपको 9 दिन तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञान और भक्ति से भरी यात्रा को। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 रातें पूरी तरह माँ दुर्गा को समर्पित होती हैं। इस समय भक्त उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और माँ की आराधना में लीन हो जाते हैं। हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। साल 2025 में नवरात्रि का आरंभ 29 सितंबर से होगा और इसका समापन 7 अक्टूबर को होगा। यह समय केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा को जगाने का भी सबसे उत्तम अवसर होता है। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना का होता है। इस दिन कलश की स्थापना की जाती है, जिसे शक्ति, समृद्धि और मां दुर्गा की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। कलश में स्वच्छ जल भरकर उसमें आम की पत्तियां लगाई जाती हैं और ऊपर नारियल रखा जाता है। इसे घर के पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम घट स्थापना करते हैं तो हम अपने घर में मां दुर्गा की शक्ति को आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर की सुबह 6:15 से 8:45 तक का है। इस समय कलश स्थापित करना अत्यंत मंगलकारी होगा। अब पूजा विधि की बात करें। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद कलश को चावल की वेदी पर रखें। उसमें जल भरें, आम की पत्तियां और नारियल रखें। मां दुर्गा का स्मरण करते हुए मंत्र उच्चारण करें। एयुएम दुन दुर्गायै नमः। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसी तरह अगले 8 दिनों तक 9 रूपों की आराधना की जाती है। आइए अब जानते हैं 9 दिनों में पूजित 9 स्वरूपों के बारे में। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और हमें स्थिरता तथा अपार शक्ति प्रदान करती हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वे तपस्या और साधना की देवी हैं और आत्मबल को बढ़ाती हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। वे शांति और साहस का आशीर्वाद देती हैं। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है, जिन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। वे मातृत्व और करुणा की प्रतीक हैं। छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है, जो साहस और वीरता का प्रतीक हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। वे अज्ञान और भय का नाश करती हैं। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। वे पवित्रता और शांति प्रदान करती हैं। और अंत में 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियों और वरदानों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 2025 के अवसर पर एक विशेष बात यह है कि लोग अपने पर्व को मनाने के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति को भी व्यक्त कर रहे हैं। लोग अपने लिए नए नए उत्सव रूप तैयार कर रहे हैं, सुंदर परिधानों की कल्पना कर रहे हैं। गरबा और दांडिया के रंगीन परिधान, दुर्गा पूजा की पारंपरिक साड़ियां और सजावट। लोग अपने घर और जीवन को न केवल पूजा से बल्कि कला और सौंदर्य से भी सजा रहे हैं। यह समय केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपरा को आत्मसात करने का भी अवसर है। सोचिए, जब हम अपने भीतर मां दुर्गा की शक्ति का अनुभव करते हैं और साथ ही अपने चारों ओर सुंदरता और उल्लास का वातावरण बनाते हैं, तो यह पर्व केवल 9 दिन का उत्सव नहीं रह जाता, बल्कि जीवन भर प्रेरणा देने वाला साधन बन जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना नवरात्रि 2025 का महत्व, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि, 9 देवियों के स्वरूप और उनकी महिमा, तथा किस प्रकार यह पर्व हमारे जीवन को शक्ति और सौंदर्य से भर देता है। मेरी यही प्रार्थना है कि मां दुर्गा आप सभी को शक्ति, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद दें। अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और भक्ति का यह संदेश सबके साथ बांटें। चैनल से जुड़ें ताकि ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्यों को आप सुनते रहें।